सुधि सब पुरवासिन पाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। सोरी चल जी सकल गह काज विसारी, बाल जवान जरठ नर नारी, बाल जवान जरठ नर नारी। भाई जैसे ही नगरवासियों ने सुना कि हमारे राम लला लखन लला रंगभूमि आ रहे हैं, तो जितने भी जनकपुरवासी थे, कौन कौन, बाल जवान जरठ। अच्छा, बाल जवान जरठ का अर्थ क्या हुआ मालूम? मतलब छोटे बच्चे, जवान का अर्थ यंग जवान लोग, और जरठ कहते हैं बूढ़े को। बूढ़े जवान और बालक सब अपना अपना काम छोड़कर चले सकल ग्रह काज विसारी। तो भैया राम कथा कहीं के में कि घर को काम तो रोजाना रेवल लो, पर राम कथा रोजाना भोपाल वाटी काम को नहीं मिली। भाई समय निकाल काम ने छोड़ राम कथा सुनो। अरे जनकपुरवासी तो राम जी ने हमारा समाचार सुनिया तो चले सकल ग्रह काज विसारी, सगड़ो काम छोड़ छिटकार राम जी ना दर्शन कर पाए। मगर तिल जितना हिला भी नहीं सकते। तोड़ना उठाना तो दूर है, चढ़ाना भी दूर है, हिला भी नहीं सके। रावण बाणासुर जैसे राजा महाराजा आए थे, मगर सब धनुष को प्रणाम करके चले गए। 10,000 राजाओं में जो दैत्य प्रवृत्ति के राजा थे, उन्होंने फैसला लिया कि हम सब मिलकर धनुष को उठाएंगे और जो भी युद्ध करेगा आपस में जीतेगा, मैं सीता को लेकर चला जाएगा। तो मैंने कहा ही नहीं कि 10,000 मिलकर उठाओ। दूसरी बात, मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं अपनी पुत्री का विवाह हंसी खुशी से करना चाहता हूँ। मगर आज मुझे पता चल गया कि इस धरती पर कोई योद्धा है ही नहीं, ये धरती वीरों से खाली हो गई, तभी तो धनुष को कोई उठा नहीं सकता। सच्चा योद्धा सच्चा वीर होगा, वही धनुष को उठाएगा। मैं तो समझूंगा कि मेरी सभा में कोई योद्धा है ही नहीं। माँ के लगन कुटिल भई भोए, रदपत फरकत नहीं न रिसोए। मेरे लक्ष्मण जी को बात बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण जी ने राम जी से इशारा किया, प्रभु ये जनकराज क्या कह रहे हैं, आपको मालूम? ये कह रहे कि धरती में कोई योद्धा नहीं है। अरे आपके रहते, अरे प्रभु आप एक बार इशारा कर दो। लखनलाल क्या कहते हैं, आप एक बार इशारा कर दो प्रभु मुझे, ये धनुष क्या चीज है? अरे इस धनुष को तो मैं अपनी कनिष्का उंगली पर रखकर ले जाऊंगा अभी। क्या इस धनुष को मैं कनिष्का उंगली पर रखकर ले जाऊंगा 100 कोस तक? ये धनुष नहीं, आप एक बार मुझे इशारा कर दो, मैं सारे ब्रह्मांड को ही फोड़ दूंगा घड़े की, सारे संसार को फोड़ दूंगा घड़े की तरह। राम जी ने कहा, लखन शांत चुप रहो, हम यहाँ तोड़ने फोड़ने नहीं आए, हम तो देखने आए हैं। हमारा काम तो देखने का है। अरे हम कोई तोड़ने फोड़ने थोड़े आए, हमारे गुरु जी के साथ हम तो देखने आए यहाँ पर। राम जी ने इशारा किया, उधर विश्वामित्र जी ने अच्छा समय देखा। विश्वामित्र समय सब जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। इतने भाव से विश्वामित्र जी ने अच्छा समय देखकर राम जी से इशारा किया, राम उठहु राम भंजम भव चापा। यहाँ पर बहुत गहरी बात है। भंजम भव चापा, भंजना तोड़ने को कहते हैं, अब भंजम भव चापा यानी कि जो दुख का धनुष है ना, जनक के दुख का धनुष, उसको तोड़ दो। अच्छा, जनक जी को दुख हो रहा था कि जनक जी ने कहा कि मैं तो समझूंगा मेरी पुत्री का विवाह लिखाई नहीं, कोई होता नहीं है, तो बदल धनुष को चढ़ाओ। उठाओ राम भंजो भव चापा। अब राम जी ने सोचा कि गुरु जी ने आदेश तो दे ही दिया, हम जाते हैं लेकिन धनुष के पास। राम जी धनुष के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु ही प्रणाम। अपने गुरु को याद करें। तो ये काम करना ही शिक्षा देती है आप सबको, जिसने भी गुरु बना रखा है। कोई भी शुभ काम करो, पहले अपने गुरु को याद करो। और पहले गुरु हमारे माता पिता, उनको भी याद करो। अपने माता पिता को, गुरु को और भगवान को याद करके कोई भी काम करना चाहोगे, उसमें सफलता मिलेगी। ये राम कथा यही शिक्षा देती है भाई। तो सहेली क्या कहती
हर छोटी चीज को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर छोटी दिखने वाली चीज कमजोर नहीं होती। तो नहीं छोटे हैं जी छोटे, मेरे राम बड़े बलवान, राम नहीं छोटे हैं जी छोटे हैं। महारानी जी, ये जो मेरे राम जी दिखने में छोटे दिख रहे हैं, मगर ये छोटे नहीं है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, इन्होंने महाराज के यज्ञ की रक्षा की, इन्होंने बड़े बड़े काम किए, इन्होंने त्याग किया। और जो संसार में त्याग करता है ना, वह सबसे बड़ा माना जाता है। तो सुने ना, जीवन उनकी बातें चल ही रही थी। सब की ना अति लागम उसी समय सीता जी माला पहना देती है। बोले भक्त वत्सल भगवान